मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी वसुधा सोलंकी जी से एक बार फिर कि आप प्लीज स्टेज पर आएं। बहुत खुशी हो रही है तुम्हें? अब हमारे खुश होने पर भी टैक्स देना पड़ेगा के? शूट अप। वो कहाँ गई भाई साहब? वसुधा जी, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है और अगर आप बैक स्टेज पर हैं तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप चलिए आ जाएं। मैडम प्लीज चलिए चलिए मैडम। वसुधा सोलंकी जी, अगर आप स्टेज पर आकर परफॉर्म नहीं करेंगी तो आपको इस राउंड से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। So I just want to request Vasudha Solanki to please welcome on the stage one more time. देखना मॉम, आज मैं ही जीतूंगी और वो ड्राइवर के बेटे हारेगी, वो भी सबके सामने। उसका डर, उसके आंसू मुझे इतनी खुशी देने वाले हैं ना, बता नहीं सकते। चलिए मैडम। मैडम चलिए। आप लोग चलिए, मैं लेकर आता हूँ। वसु, अपने आप को किसी से कम मत समझो, तुम कर सकती हो। और वसु, आज मेरे लिए, अपने लिए या अपनी देवी हुकुम के लिए करने की जरूरत नहीं, बल्कि जिन्होंने तुम्हें छोटा, कमजोर या कमतर समझा, जिन्होंने तुम्हारी काबिलियत पर शक किया, जरूरत है उनको गलत साबित करने की। और एक बार अपने बाबूसा और भाई के बारे में सोचो। उनकी आंखों में कितनी उम्मीदें हैं और वो ये नहीं चाहते कि तुम आज जीत जाओ। वो ये चाहते हैं कि जो तुम्हारे अंदर हौसला और काबिलियत है उसके साथ तुम स्टेज पर आओ। वो लम्हा तुम्हारे बाबूसा और भाई जिंदगी भर याद रखेंगे। और उसे तुम्हें पता है, घर में बैठे लाखों लोग इस इवेंट को लाइव देख रहे हैं, गांव में, शहर में और यहां तक तुम्हारे मोगरे में भी। एक बार सोचो, उनमें से कितनी लड़कियां होंगी जिन्हें तुम इंस्पायर कर सकती हो। आज तुम्हें उनके सपनों को उड़ान देने के लिए करना होगा। This is the final announcement. वसुधा सोलंकी जी, आप स्टेज पर आने के लिए इतना टाइम नहीं ले सकती। अगर आप स्टेज पर नहीं आएंगी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वसु, आंखें बंद करो। एक बार तुमने मुझसे कहा था ना कि देवी माँ के पास सारे सवालों के जवाब होते हैं। And I'm sure तुम आज देवी माँ से पूछोगी तो वो भी तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कहेंगी। वसु, आज सबको दिखा दो कि तुम्हारे ऊपर किसका आशीर्वाद है और तुम कौन हो। आगे बढ़ो। भाई साहब आ गए। ये कहाँ से आ गए? सो ये है हमारी फाइनल कंटेस्टेंट वसुधा सोलंकी।
हमारी खुशी क्या, आयकर विभाग वाले जब्त करके ले गए। मानना पड़ेगा, अब बगुले भी हंस के चाल चलने लगे। अब तुम्हारी वजह से पूरे इवेंट का मजाक बन जाएगा और फिर चंद्रिका आंटी तुम्हारा मजाक बनाएगी। कौन जादूगर? घर बैठे लाखों लोग आज का इवेंट लाइव देख रहे हैं। उनमें से कितनी लड़कियां होंगी जिन्हें तुम इंस्पायर कर सकती हो। आज तुम्हें उनके सपनों को उड़ान देने के लिए करना होगा। अम्मा, मारी को संभाल लेना। वसुधा सोलंकी की वॉक के साथ हमारा सेकंड राउंड रैंप वॉक यहीं पर खत्म होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अगले राउंड की, जो है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। इस राउंड में सारे कंटेस्टेंट से एक एक कर सवाल किए जाएंगे, जिसके आप सभी को जवाब देने होंगे। सो आर यू गाइज रेडी? तो जब भी बारी आती है सवालों की, तो सवाल वही कर सकता है जिसके पास नॉलेज का भंडार हो और जो उन सवाल के जवाबों में छुपे गहरे मतलब को समझ पाए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे जजेस के लिए। प्रभात सर, ओवर टू यू। थैंक यू। सच कहूं तो आप सभी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आप सभी में से सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट को चुना जाएगा जो हमारे सत्व की पहचान बनेगा। तो आप लोगों के लिए ये राउंड थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि सत्व की पहचान बनने के लिए आपकी समझदारी और कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपके लिए जरूरी है मन की गहराई, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स में सच्चाई भी है और अच्छाई भी। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पहली कंटेस्टेंट से, जिनका नाम है पूर्णिमा कुमावत। पूर्णिमा कुमावत जी, प्लीज आप सेंटर में आ जाएं। तो पूर्णिमा जी, आप बताइए आपका पसंदीदा हीरो कौन है? इट्स वन एंड ओनली शाहरुख खान। और वही क्यों? क्योंकि मैं उनके स्ट्रगल और उनके हार्डवर्क से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ हिम, ही रिस्पेक्ट वुमेन्स अ लॉट एंड दैट्स रियली इंस्पायरिंग। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर वो अमीर खानदान से होते या फिर उनके कोई गॉडफादर होते तो उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता? करना भी पड़ता है और नहीं भी, पर शाहरुख खान बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं और एक आउटसाइडर होके उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई, जी तोड़ मेहनत की, इसलिए वो मेरे फेवरेट हीरो हैं। ओके, थैंक यू। हमारी अगली कंटेस्टेंट है प्रिया केरिया। तो प्रिया जी, आप बताइए
आपका मनपसंद हीरो कौन है? मेरा फेवरेट हीरो टॉम क्रूज। टॉम क्रूज? अच्छा प्रिया जी, अगर आपको टॉम क्रूज के साथ एक दिन बिताने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? मैं उनके साथ बीच पे जाना पसंद करूंगी, उनका हाथ पकड़ के लहरों को देखना और उनके साथ खूब सारी सेल्फी लेना। वाह, सॉरी, मैं तो उनकी यादों में खो गई थी। कोई बात नहीं, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हमारी तीसरी कंटेस्टेंट है अनुरिमा घोष, प्लीज आगे आएं। तो अरुणिमा जी, आपका मनपसंद हीरो कौन है? सर मेरा फेवरेट हीरो या यूं कहे कि आइडल मदर टेरेसा जी हैं। अरे वाह, पर मदर टेरेसा ही क्यों? क्योंकि सर उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, बीमार लोगों का ख्याल रखा बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, यहाँ तक कि लाखों लोगों की मदद भी की। बस इसीलिए मेरे दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। आपकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू। थैंक यू सो मच अनुरिमा, वेरी नाइस आंसर। हमारी अगली कंटेस्टेंट है मयूरी दागरे। सो मयूरी जी, इससे पहले कि आपसे अगला सवाल किया जाए, मेरा एक सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है कि आज आप मिस सत्व बन पाएंगी? मुझे पूरा यकीन है कि मैं ही जीतूंगी। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, पर ये तो डिपेंड करता है आपके आंसर पे और हमारे ऑडियंस की वोटिंग पे। प्रभात सर, मयूरी अपने सवाल के लिए तैयार हैं, ओवर टू यू। तो बताइए, आपका मनपसंद हीरो कौन? सर मेरी फेवरेट हीरो या आइडल मैं खुद हूँ। आप जरा डिटेल में समझाएंगे प्लीज? मैं अपनी फेवरेट हूँ क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास है। हम अपने आप को खुद ही बनाते हैं, हमारी किस्मत बनाने के लिए कोई दूसरा नहीं आ सकता। और ये दुनिया बहुत सेल्फिश है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, बस खुद पे ध्यान दीजिए और खुश रहिए। आपका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच मयूरी। चलिए बढ़ते हैं हमारी फाइनल कंटेस्टेंट यानी कि वसुधा सोलंकी की ओर। कैन वी हैव यू ऑन द स्टेज प्लीज? मिस वसुधा सोलंकी, क्या आप तैयार हैं? ऑल द बेस्ट। तो वसुधा जी, आप बताइए आपका फेवरेट हीरो कौन है? मैं बहुत किस्मत वाली हूँ क्योंकि हमारे हीरो हमारे साथ ही रह गए। आपके साथ मतलब कौन? हमारे बाबू साहब। वो जो ड्राइवर की वर्दी पहन के वो कोने में खड़े हैं ना, वो हमारे बाबू साहब, हमारे हीरो। बहुत सुंदर। पर वसुधा जी, हर कोई अपने पिता से प्यार करता है, तो आपके बाबू साहब में ऐसी कौन सी खास बात है जो आपको लगता है कि वो आपके हीरो हैं? हमारे बाबू साहब जैसे बारिश का निश्चल पानी, जैसे आकाश के चारों तरफ फैला प्रेम का शामियाना, सबकी गलतियां अपने भीतर छुपा लेने वाला गहरा समंदर, हमेशा रास्ता दिखाने वाली रोशनी और अपने आप को भुलाकर सिर्फ दूसरों के बारे में सोचने वाला फरिश्ता। हमारे बाबू साहब सिर्फ हमारे पिता ही नहीं, हमारी अम्मा, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी खुशी, हमारे सब कुछ है। वो क्या कह रहे हैं? वो हमारे सुपरमैन है वो। बाबू साहब, हमारे को पता है
ये सारी दुनिया बस अपनी धुन में दौड़ रही है। किसी को किसी के लिए तो पल की फुर्सत ना है, लेकिन आपने अपना सारा जीवन अपने बच्चों पर न्यौछावर कर दिया। आज मैं यहाँ खड़ी होकर पूरी दुनिया के सामने अपने मन की बात रख रही हूँ। मुझे ये मौका सिर्फ आप लोगों की वजह से मिला है, लेकिन आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबू साहब, मैं तारे से बहुत प्यार करूँ, बहुत प्यार करूँ। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। मैं माता माई से सिर्फ एक ही अर्ज करूंगी कि हर जन्म में हमारे को आपकी बेटी बनाकर भेजे, क्योंकि बाबू साहब आप दुनिया के सबसे सुंदर इंसान हो। क्या बोला है जादूगर, बहुत अच्छे। मिस वसुधा सोलंकी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके बाबू साहब दुनिया के सबसे सुंदर इंसान हैं? क्योंकि हमारे बाबू साहब का मन सबसे सुंदर है। एक मिनट आंटी, मुझे भी कुछ सवाल पूछने हैं। आफ्टर ऑल अपने कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर की बात है। हाँ पूछो। अंकल, सो मिस वसुधा सोलंकी, आप यहाँ खड़ी होकर मन की सुंदरता की वकालत कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, अगर सिर्फ मन का सुंदर होना मैटर करता तो आज इतने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने की जरूरत क्यों पड़ती? मैडम, आपके लिए सुंदरता का क्या मतलब है? वसुधा जी, सुंदरता का मतलब आप खुद बताएंगी तो बेहतर होगा। कुछ लोगों के लिए नैन नक्श, कद काठी, शरीर का आकार, पहनावा, श्रृंगार, ये सब सुंदरता हो गए, लेकिन हमारे को ना ये सब चीजें समझ ना आवे। जब कोई बछड़ा अपनी माँ का दूध पी रहा हो गया है और जब गैया मैया उसे बीच बीच में प्यार से दुलारे हैं, तो वो दोनों कितने सुंदर लागे हैं। जब कोई बूढ़ी औरत अपने घुटनों का दर्द भुलाकर किसी भूखे इंसान को रोटी देने उठती है ना, तो वो औरत दुनिया की सबसे सुंदर औरत हो गई है। और अगर कोई रोते हुए बच्चे को बहला फुसलाकर हंसा देवे, तो उससे सुंदर इंसान भला कोई होवे है के? सुंदरता इंसान की आंखों में और उसकी सोच में होवे है। भगवान ने तो सबको अलग अलग बनाया, लेकिन जिसका मन सुंदर है, जिसकी सोच सुंदर है और जिसके पास सृष्टि का सत्व है, वो इंसान सबसे सुंदर हो गए। जितनी छोरियां ये प्रोग्राम देख रही हैं, उनमें से कुछ अपने वजन को लेके परेशान है, कुछ अपने रंग से नाराज है, और कितने लोग अपनी कद काठी, लंबाई, झड़ते बालों की वजह से अपने आप को ही कोसते रहते हैं। मैं उन सबसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी, भाई जी, भैया जी, आपको अपनी तुलना किसी और से करने की कोई जरूरत ना है। आप सभी लोग सुंदर हैं, क्योंकि आपके अंदर सृष्टि का सत्व है, आपका मन शुद्ध है और आपकी सोच सुंदर है। और अगर आप अंदर से सुंदर है ना, तो आपकी सुंदरता बाहर सबको नजर आ ही जाएगी। और सौंदर्य प्रसाधन भी उन पर जचते हैं जिनका मन सुंदर है। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया वसुधा जी। थैंक यू सो मच वसुधा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनली आप सभी का इंतजार यहाँ पर खत्म होता है और आज की शाम की सबसे इंपॉर्टेंट घड़ी यहाँ पर आ चुकी है। जी हाँ, यानी कि हमारी ऑडियंस जो हमारे साथ है और साथ ही साथ जो अपने अपने घर पर बैठकर इस पूरे कॉन्टेस्ट को लाइव देख रहे हैं। आप सभी के पास है 5 मिनट और इन 5 मिनटों में आपको अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को ज्यादा से ज्यादा वोट कर आज का विजेता बनाना है।
So without taking too much time, let's have that video of voting poll on the screen, please. तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑडियंस पोल की, और ये रही हमारी सारी फाइनलिस्ट। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले पूर्णिमा से। तो इनका जो बार है वो मुझे बहुत ही अच्छा ऊंचा नजर आ रहा है, लेकिन प्रिया केडिया इनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अनुरिमा को भी बहुत सारे वोट्स मिल रहे हैं, लगता है मयूरी की भी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है। लेकिन मैं ये क्या देख रही हूँ, वसुधा सोलंकी का ग्राफ अभी भी काफी नीचे है, वो तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है। मुझे लगता है कि आज इस गांव की गोरी का जीतना इम्पॉसिबल है। पर ऑडियंस, आपके पास 30 सेकेंड्स हैं, जितना ज्यादा वोट करेंगे उतने ज्यादा हमारे कंटेस्टेंट आगे बढ़ेंगे। So now I'm gonna start the countdown with you. 5, 4, 3, 2,